तो गाइस आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए एईबीएस संचालकों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। बेसिकली बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एईबीएस को तो बहुत पहले से ही डाउन कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 15 से 20% सीएसपी संचालक ऐसे हैं जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल कंटिन्यूसली हो रहा है और पुराने जो है कि आईडी से ही विड्रॉल हो रहा है, किसी भी तरह का इश्यू नहीं आ रहा है। लेकिन लगभग 70 से 80% ऐसे सीएसपी संचालक हैं जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एईबीएस विड्रॉल नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सीएसपी संचालक के आईडी और डिवाइस में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बड़ौदा का विड्रॉल नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक का या तो जो है कि केवाईसी अपडेटेड नहीं है या फिर ग्राहक ने अपने खाते में एईबीएस को इनेबल नहीं करवाया है। तो इस केस में भी हो सकता है कि ग्राहक का एईबीएस काम न कर रहा हो बैंक ऑफ बड़ौदा का। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एईबीएस को तो चलिए ठीक है डाउन कर दिया है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की एक और न्यू अपडेट आ रही है। न्यू अपडेट यह है कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एईबीएस को अगर डाउन कर दिया है, एईबीएस के लिए अपने दरवाजे अगर बंद कर दिए हैं सीएसपी संचालकों के लिए, तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने दरवाजे ओपन कर लिए हैं। यानी कि अब सीएसपी संचालक बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है कि स्पाइस मनी के थ्रू कैश डिपॉजिट का भी काम कर सकते हैं। बेसिकली जैसे ही आप लोग अपने स्पाइस मनी पोर्टल में यहाँ पर लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एईबीएस डिपॉजिट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे व्यू ऑल बैंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस विजया बैंक का यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के अकाउंट में जो कि कैश डिपॉजिट का काम भी कर सकते हैं, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा अब यहाँ पर लिस्टेड हो चुका है। अगर बात करें पे नियर बाई, साथ में एयरटेल पेमेंट बैंक, अन्य बैंकों में अगर एईबीएस के द्वारा यानी कि कैश डिपॉजिट में बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐड होने की बात करें तो अदर जो है कि एईबीएस पोर्टल में आप लोग को देखने के लिए बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन अब स्पाइस मनी में बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड हो चुका है। अब आप अपने ग्राहकों का कैश डिपॉजिट का काम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कर सकते हैं। और आपको यह अपडेट पहले से पता था कि नहीं, आप लोग ये चीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक अभी भी ऐसे हैं जिनके पास जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो आपके पास विड्रॉल हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के एईबीएस के कुछ ट्रांजेक्शन की आप लोगों को बता दें कि क्राइटेरियाज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसा कि मैं आप लोग को पहले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है, ग्राहक है, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एईबीएस मंथ में केवल 2 ही बार वो फिंगर लगा सकता है, चाहे बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, चाहे विड्रॉल करने के लिए। अगर ग्राहक ये सोचे कि मैं 4 बार फिंगर लगाऊंगा तो 4 बार काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ग्राहक ने 2 बार ऑलरेडी फिंगर लगा दिया है तो आपके पास एनपीसीआई के द्वारा सस्पेक्टेड फ्रॉड का इशू आएगा, रिपोर्टेड बाय एनपीसीआई सस्पेक्टेड फ्रॉड का। और अब आप ऐसे केस में किसी भी तरह का बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का अगर कोई ग्राहक आता है और आपसे जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने के लिए बोलता है तो आप लोग ये चीज़ जरूर करें और आप लोग ये चीज़ पता जरूर करें कि कहीं ग्राहक ने पहले से फिंगर तो नहीं लगा रखा है, नहीं तो आपके एईबीएस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा इसका। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा और आपके पास बड़ौदा का पैसा निकल रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।